सबसे पहले जरा उस इलाके की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां तबाही के मनाजिर हैं। गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर जो कुछ उस खित्ते के अंदर हुआ उसने पूरे खित्ते के अंदर गम की लहर है ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है। जम्मू सूबे के जिला रामबन, बनिहाल और आसपास के इलाकों में ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिसकी वजह से इंतजामिया ने कई बड़े फैसले गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान लिए हैं। सबसे पहले जिला रामबन चलते हैं। थोड़ी देर में खास मेहमान हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करेंगे और आज पूरे दिन दोनों खित्तों में आपका सफर भी मुतासिर होने वाला है। इशफा, वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई हैं, तेज हवाएं चली हैं और महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक कई मकामात पर चट्टानें भी खिसक आई हैं, बर्फानी तोदे भी गिराए हैं, जिस दौरान अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर की तस्दीक भी हो चुकी है। ताहम इन तमाम मामलात और मुश्किलात के बावजूद 350 से ज़्यादा अफराद को बचाया भी गया है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी रजाकार रामबन, बानिहाल सेक्टर के आसपास के इलाकों के अंदर, डोडा भद्रवा के इलाकों के अंदर और उन तमाम इलाकों के अंदर जहां पर इस तरीके की मुसीबत आसमान से टूट पड़ी, वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को चला रही है आज के दिन भी। ताहम जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, जिस तरीके से बादल फटे हैं, जिस तरीके से पहाड़ टूटकर रेजा रेजा होकर गिरे हैं, उसके बाद क़यामत सुगरा जैसी सूरत हाल रामबन के आसपास के इलाके के अंदर देखने को मिली है। रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उस एडवाइजरी को देखते हुए आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। अगरचे सुबह सुबह मौसम का मिजाज बेहतर है, लेकिन जो पंथियाल, रामबन और आसपास के इलाके के अंदर सूरत हाल है वो ये बता रही है कि अगर मौसम का मिजाज सही रहा 7 से 8 घंटे मजीद लगेंगे इस शाहराह को थोड़ी बहुत काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से रियासती इंतजामिया का बड़ा फैसला हुआ, जिस फैसले के तहत तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, कॉलेज से रामबन, डोडा और कश्मीर वादी के अंदर आज बंद करने का हुक्मनामा रात देर गए जारी कर दिया गया। और महकमा तालीम की सरबराह वजीर सकीना यतू साहिबा की तरफ से कल सोशल मीडिया पर इस बात की तस्दीक की गई कि तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि आज तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखा जाए कश्मीर सूबे के अंदर। इधर रामबन, डोडा और पुंछ राजौरी से भी इतलात ये है कि वहाँ पर भी मौसमी सूरत हाल को देखते हुए आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे। NDRF, SDRF की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रही है, रियासती इंतज़ामिया मुतहरिक है और रियासत के वज़ीर आला अगरचे बैरून रियासत ज़रूर है, लेकिन नायब वज़ीर आला ने कल इस इलाके तक पहुँचने की कोशिश की। मज़कूरा मेंबरान असम्बली उनके साथ थे और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का आज खुद मुशाहिदा भी किया है। 200 गाड़ियाँ अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर फंसी पड़ी हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल बंद है और इस शाहराह पर अगर आप देखेंगे तो 3000 के करीब गाड़ियां थी जो दरमानदा थी, जिन्हें सेफर प्लेसेस की ओर भी मूव कर दिया गया है। और पिछले 2-3 दिनों के दौरान मुसलसल बादल फट रहे हैं, मुसलसल बारिशों का सिलसिला चल रहा है। शेर बीबी और आसपास के इलाके के अंदर सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला भी लिया है। ये वो बात है जो कल सकीना यतू जो वज़ीर तालीम है उन्होंने कहा कि आज 21 अप्रैल है और आज के दिन तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद एहतियातन आज स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया, यह उनकी तरफ से बात की गई। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी सोशल मीडिया साइट पर तहरीर किया, कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है जिस तरीके के लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस तरीके से आसमानी बादल और पहाड़ गिर पड़े हैं, हाँ, और जिस तरीके से इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन तमाम हालात वाक़ात पर नज़र रखी जा रही है। आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशें, मज़ीद तेज़ हवाओं का सिलसिला होगा और इस तरीके से जहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र मुअत्तल कर दिया गया है, इसी तरीके से मुगल शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पर भी दरमानदा है।
श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया गया है। ये वो 3 बड़े रास्ते हैं जिन्हें फिलहाल ये कह दिया गया कि सूरत हाल ये है कि बारिशें पड़ रही, अभी रुकी पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा नुकसान अभी रामबन और रामबन के आसपास के इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इंटरीम रिलीफ जो है मिले। सबसे पहले बात करेंगे, अर्जुन सिंह साहब हमारे साथ है, अर्जुन सिंह राजू जी जो मेंबर असेंबली है रामबन के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं और इस तमाम प्रोसेस को आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इंतजामिया के साथ राब्ते में है। राजू जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पिछले 2 दिन से जो कुछ रामबन के आसपास हमने देखा, जिस तरीके से मलबा आया, जिस तरीके से पहाड़ गिरे, गाड़ियां अभी भी फंसी हुई है, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? क्या उन गाड़ियों को निकालने का कोई बंदोबस्त हो पाया है और क्या कुछ और है आपके पास जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ, शुक्रिया आप सबका। देखिए जिस तरीके का ये मतलब की त्रासदी हुई है, मतलब कई सारे लोग जो बुजुर्ग भी हमें मिले वो उनकी मतलब वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और एक जगह होता है ना, ये मल्टीपल लोकेशन पर ये क्लाउड बर्स्ट और वो फ्लैश फ्लड का आया। अच्छा, मेन दिक्कत ये है कि आपका टाउन भी बिल्कुल 80% टाउन अफेक्टेड हुआ इस क्लाउड बर्स्ट से, रामबन टाउन इसके आप कहें जिला का। उसके बाद आप देखेंगे गांव की सूरत हाल अभी बिल्कुल तशवीशनाक इसलिए बनी हुई है कि उनके साथ जो रास्ता जो सड़कें हैं कई जगह पर वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप रामबन को देखेंगे जिस इलाके में अभी 3 लोगों की डेथ हुई है, अभी मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया। वजह यह है कि एक तो उस लोकेशन पर रोड बिल्कुल बंद है, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी होगी कि आपको दूर दराज इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, लाइट है नहीं, मोबाइल उनके लोगों के स्विच ऑफ हैं, तो कनेक्ट होना की अंदाजा लगाना इसका मुझे लगता है अभी बड़ा मुश्किल है। तो इंतजामिया लगी है, आप ठीक कहते हैं कि कल से वार फुटिंग बेसिस पर इसको हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब भी कल शाम को यहाँ उन्होंने दौरा किया है। लेकिन हमारी गुजारिश ये है और हमारा जो है कि जो होना था सर वो हो गया है। अब इसको रिहेबिलिटेट करने का मेन जो है, अब क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि पानी की समस्या अब आने वाली है, पीएचई की जितनी भी पाइपें हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। आपका बिजली की जो तफसीली लाइनें हैं वो उखड़ चुकी हैं। तो बिजली पानी को रिस्टोर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां तो चला है, लेकिन ये चीजें बुनियादी चीजें उनका, और आप देखेंगे यहाँ ये तो एक बंदे तक पहुंचने की वाली बात है ना। अच्छा अर्जुन सिंह जी ये भी बताइएगा, डिजास्टर बहुत बड़ा है लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से ये हाईवे बनाया गया और जिस तरीके से ब्लास्टिंग ये हुई है, ये दरअसल वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है कि अगर उसको ध्यान में रखा गया होता, नेचुरल जो हालात हमारे हैं उन पहाड़ों के, अगर उनको थोड़ा सा रिसर्च करके किया गया होता तो शायद आज ये नहीं होता। अब ये हो गया है लेकिन जी हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बात उस हद तक भी जाती, क्योंकि लेकिन आज इस वक्त ये क्लेमिटी है तो हम किसी पर ना वो पिन पॉइंट और मैं वो शिकायत नहीं करना चाहता हूँ कि अब फला अफसर या फला आदमी ने की वजह से ये हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रामबन टाउन में अगर आप देखेंगे जी, रामबन टाउन में आप देखेंगे जो 2 नालों में जो ये क्राउड बस्ट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ नीचे आपका उस्मान होटल के इर्द गिर्द जो सारी दुकानें वो गाड़ियां वहां तबाह हुई, उसमें कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे का बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया उन्होंने। पिछले 2 साल पहले लोग वहां उनको चिल्लाते रहे, धरने दिए उन्होंने कि आप इस नाले को बंद ना कीजिए आगे से। वहां आप देखेंगे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि जो नाला आ रहा है उसका मेन माउथ ही उसको उन्होंने बंद कर दिया है, आगे उसको बड़ी दीवार लगा दी थी, जिस कारण क्या होगा जब ऊपर से मलबा आया आगे उसको जाने का स्कोप नहीं था, तो वो आगे पीछे फैला, जिसकी जद में जो है ये सारे मकान दुकानात आ गए। एक दूसरा आप देखेंगे शहर के बीचों बीच जो मेरा रेजिडेंस जहां में मेरा अपना मकान है वार्ड नंबर 1 से, जो यहाँ से एक जो छोटा नाला गुजरता है, ये भी सेरिकल्चर एक हमारे आगे डिपार्टमेंट है। सेरिकल्चर ने क्या किया है कि आप देखेंगे वो उस अफसर के खिलाफ मैं बोलता हूँ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, जिसने नाले के सामने एक अननेसेसरी स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, सेरिकल्चर की बिल्डिंग है। अगर आप खुद अपने लोगों को भेजेंगे मौके पर, तो जब नाले का स्कोप ही नहीं आगे जाने को, नेचुरल कोर्स उसका आप लोगों ने रोक दिया है। तो ये जो 2 डिजास्टर हुए, एक में नेशनल हाईवे मुझे बिल्कुल जिम्मेवार मुझे लगता है, और दूसरा आपका ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, इसकी कल भी लोगों ने काफी वहां मजम्मत भी की है। मतलब आप ठीक कहते हैं
एक तो चलिए कुदरती आफत है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मैन मेड भी कहीं ना कहीं हमने इसमें रोल है। चाहे वो आप हाईवे अथॉरिटीज का किस तरीके की उन्होंने कटिंग, आप देखें ना, बुरा हाल किया है उन्होंने रामबन में। आप नाशरी स्टेच टू लेके आप पटियाला करेंगे, हाँ चैलेंजिंग ये एरिया है ये। इसकी अच्छा जी, राजू साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब बहुत सारा एरिया इफेक्टेड है, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं, तो रिलीफ ऑपरेशंस का क्या कुछ है? क्या कोई रिलीफ सेंटर कहीं पर लोगों के लिए? देखिए, यहाँ पर इन्होंने रामबन में एक वो कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है, और हमारा तो ये हिदायत हमने ये दी थी, क्योंकि आप जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचेगी दूर दराज गाँव में क्या है, तो लोगों को हमने यहाँ से ये मैसेज फराहम कराया कि जिसको जहाँ कोई स्कूल, कोई पंचायत घर, जिसको कोई जहाँ नजर आता है, तो आप बिना किसी का आदेश सुने हुए वो आप उन स्कूलों में, उन सरकारी बिल्डिंगों में कम से कम पनाह ले लीजिए। तो लोगों ने वैसा ही किया है, चाहे शहरी की जगह पर, कहीं किसी भी जहाँ लोगों को ऐसा खतरा था, जिसके मकान क्योंकि डैमेज हुए हैं, वो रहने लायक नहीं थे, तो हमारी ये थी कि अब हम कहाँ आपको पहुंच पाएंगे, आप खुद ही उन स्कूलों में, उन पंचायत घरों में आप बैठ जाइए। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास पहुंचेगी तो फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके का क्या करना है, रिस्ट्रक्चर कैसे करना है। चाहे वो धर्मपुर में आप देखेंगे बिल्कुल तबाह हो गया है, तो अब इसको समय लगेगा, सर समय काफी लगेगा, और इसके लिए माली इमदाद की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये आशाएं लोग बनाते हैं, तो अब ये कॉस्मेटिक से तो कुछ नहीं बनेगा। एक अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जो मुझे अभी बताया जा रहा है वो ये भी है कि अभी तक गवर्नमेंट एड की कोई बात नहीं रखी गई, जो इमीडिएट रिलीफ रेड क्रॉस और दीगर तरह से मिलना चाहिए था उन लोगों को, जो सड़क पर भी है, जो टूरिस्ट भी है, कहीं पर वो दिख नहीं रहा है। तो क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट गियर अप होगी आज दिन में? नहीं, गियर अप देखिए, अभी तो जब बिल्कुल उसमें आता है, इनिशियली हिकअप्स रहते हैं कि किस तरीके की क्या, क्योंकि बिल्कुल ऑल ऑफ सडन हुआ था ये सुबह 3-4 बजे का वाक़ा, जब ये फ्लैश फ्लड और क्लाउड बस्ट हुए हैं, तो किसी को भी इस तरीके का उम्मीद नहीं थी कि आखिर करना क्या है, और रोड कनेक्टिविटी पूरा बंद है, तो उसको मशीनरी को मोबिलाइज करने में, क्योंकि आप देखेंगे आपका पीडब्ल्यूडी महकमा, वो डिफेंस उसके पास था ही नहीं कुछ बेचारों के पास, ना कोई जेसीबी मशीन ना कुछ है, फिर प्राइवेट हायर करके कहीं दाएं बाएं से प्राइवेट कंपनी से, अच्छा जो मेंटेनेंस वाली कंपनी है वो कहाँ है, एक मशीन लेके वो पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो घूम रही है, तो मतलब इस तरीके का इनका हालात। वो चलो मैंने कहा ना, अभी मैं किसी पर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही सिचुएशन सेटल डाउन हो जाएगी, अब तो आज तो धूप खिली है, क्योंकि कल दिन भर मौसम खराब रहा, बारिशें होती रही, तो रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचने में भी दिक्कत आती गई हमें। अब जो है आज थोड़ा सा इसमें तेजी हो रहेगी, और हम भी खुद मैं अपना अभी तेरी के मुकाम पर धर्मपुर खुद पर्सनली मैं वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ अब मैं जा सकूंगा आज दिन पर, तो फिर ग्राउंड सिचुएशन का असेस करके, और तभी एक मैंने कहा कि सरकार से हम ये इमीडिएट कोई दे देते तो वो पता नहीं चलता ना, क्योंकि आपका लॉस कितना हुआ है जब तक वो असेस नहीं होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका खाका तैयार कर रही है, तो जैसे ही वो रिपोर्ट बनेगी तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि उसके मुताबिक ही कोई वो एक रिलीफ पैकेज वैसा। बहुत शुक्रिया अर्जुन सिंह राजू जी, एमएलए रामबन से हमारे साथ थे। कोशिश कर रहे हैं कि दीगर अराकीन से भी बात हो पाए, अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से हमें ज्वाइन करेंगे, अलग अलग मकामात की सूरत हाल क्या है, हमारी तवज्जो ज़्यादा ये इसी पर है, ज़्यादा फोकस बना हुआ है। हमारे साथ वादी कश्मीर से भी हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, और सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज दिन भर सूरत हाल उस पर बात करेंगे। और ये तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प हैं, जो लोग फंसे हैं उनके लिए फ़ौज, पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से भी लंगर का अहतमाम भी किया जा रहा, खाना पीना, और जो लोग तकरीबन 350 के आसपास जो बचाए गए, बहिफाजत निकाले गए, इस डिज़ास्टर से बाहर निकले, उनके खाने का बंदोबस्त और सारी चीज़ें यहाँ फ़ौज और दीगर लोगों की तरफ से की जा रही हैं। नदीम इकबाल के पास भी चलेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं रामबन से। सलीम को गोली मारने पहले नदीम से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनके पास चलेंगे, और तस्वीरें ज़रा उधमपुर की भी दिखा दीजिएगा, उधमपुर के अंदर जो सूरत हाल है, और ये तस्वीर बिल्कुल मुसलसल फंसे पड़े हैं, और एक तरफ से आप देख सकते हैं हज़ारों गाड़ियां भी दरमांदा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि अभी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उस पूरे एरिया के अंदर शुरू किया जाए, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तस्वीरें उधमपुर के, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे पर सफ़र करने का बिल्कुल कोई इस वक्त सूरत हाल है ही नहीं। एक तरफ ये मशीनरी जो रामबन के अंदर लगी है, तो दूसरी तरफ हमारी जानकारी के मुताबिक चनैनी नाशरी से उधमपुर या नगरोटा जो बाईपास है वहाँ से आगे आप शुरू करेंगे
तो ये 2-2,500 गाड़ियां हैं छोटी बड़ी मिलाकर जो इस वक्त दरमांदा हैं। आसपास जो छोटे लिंक रोड्स हैं वहां पर ही थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है। नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, कहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं? क्या सूरत हाल एग्जैक्टली इस वक्त एसेस हो रही है सेकंड डे में, जब इस डिजास्टर के बाद थोड़ी सी चीजें मामूल पर लाने की कोशिश हो रही है रामबन के अंदर? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए इस वक्त हम रामबन की अगर बात करें, मैं शान पैलेस के मकाम पर हूं, जहां पर कल बारिश के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से लोग कहीं न कहीं परेशान नजर आए, जहां होटल मालिकान का भी मकानात में जो है पानी दाखिल हुआ और उसके साथ साथ में बिजनेस यूनिट्स भी काफी सारे जो है तबाह बर्बाद हुए, जिसको नुकसान पहुंचा। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें, इस साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कल शाम को जो है एक एक्सकेवेटर लगाया गया था और एक सिंगल क्रॉसिंग दी है ताकि लोगों को जो है आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस चीज की अगर हम बात करें, ये चीज इतनी सही हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि जब तक हाईवे को पूरी तरह से रेस्टोर नहीं किया जाएगा, इस तरफ में आप देखेंगे कि गाड़ियां जो मलबे के नीचे दबी हुई थी वो अभी ऐसी की ऐसी है। और ये जो सामने है उस्मान ओवैस होटल है और उसके साथ में कार्तिक हार्डवेयर्स है और हमारे पीछे जो है रेड टेप का आउटलेट भी है। और कुल मिलाकर हम देखें कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम 48 से 72 घंटे में तमाम चीजों को रेस्टोर करेंगे, लेकिन ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है जिस तरह से काम चल रहा है। इस मलबे को अगर ऐसे ही रहने दिया और अगर मौसम दोबारा से खराब होता है तो जाहिर सी बात है परेशानियां जो है बड़े पैमाने पर पेश आ सकती हैं। अगरचे आज मौसम बेहतर भी है, लेकिन अब लोग मुंतजिर हैं कि कब इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि ये एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर हम देख रहे हैं कि मलबा पड़ा हुआ है। अगर शान पैलेस के साथ साथ हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन के मोहल्ले में देखें, कैफेटेरिया रामबन में देखें, मिहाड़ में देखें, उसके साथ साथ में करोल देखें, और हमारे पास और भी कई सारे इलाके हैं जहां सेरी की हम बात करें 3 फ्यूल जो कैरियर टैंकर्स है वहां पे फंसे हुए हैं। और ये सब चीजें ऐसे बातों से तो होने वाली है नहीं। एनएचएआई की कहीं न कहीं हम कहें कि संजीदगी से नोटिस लेना है कि एनएचएआई काम किस तरह से करे, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर रोड सिंक हो गई है। अभी ये बताइएगा कि खबर हमारे पास ये भी है कि कुछ टूरिस्ट भी हैं, कुछ लोग बीमार भी हैं जो अपनी अपनी गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, वो फंसे पड़े हैं। उनके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं और क्या कुछ अभी सिचुएशन बन रही है उनके लिए? उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या वापस भेजा जा रहा है उधमपुर की ओर? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि रामबन और जम्मू का जो सड़क राब्ता है वो जुज़वी तौर बहाल कर दिया गया है, वहां पर गाड़ियां चल रही है। लेकिन अब सवाल उन लोगों का है जो इस वक्त ऐसी जगहों पे फंसे हैं जिनके दोनों अतराफ में मलबा है। अब सेरी और मारू के बीच जो लोग फंसे हैं वो ना बानिहाल की तरफ जा सकते हैं ना रामबन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए इंतजामात अगर होते तो शायद उनकी फोन कॉल्स हम तक मौसूल ना होती कि जनाब हमारे लिए कुछ इंतजाम करवाएं। हम यहाँ पिछले 24 घंटे से रुके हुए हैं, हम यहाँ पिछले 36 घंटे से रुके हुए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किए। तो कुल मिलाकर ये कहे कि इंतजामिया की तरफ से कहा तो गया कि हम जो है पहले इंसानी जिंदगियों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए लोगों को एवैक्यूएट करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उनको आप वहां से निकालकर सेफर जोन्स की तरफ ले जा रहे हैं तो वहां उनके खाने पीने और सेहत का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, ये लोगों के सवालात है। और आज दिन भर हम ये चीजें देखेंगे कि इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और एनएचए जिस पर जिम्मेवारी है कि वो रोड को रेस्टोर करे वो किस तरह से काम कर रही है, उनकी मशीनरी कितनी तेज चलती है। ये आज पूरे दिन में तस्वीरें क्लियर होंगी, सामने होंगी, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि क्या हाईवे को कब तक रेस्टोर किया जाएगा। क्योंकि रामबन के अंदर हम देख रहे हैं कि लिंक रोड्स भी इस वक्त बंद है, सड़क राब्ता एक तरफ देखें वो भी बंद है, बिजली की सप्लाई भी बंद है, पानी की सप्लाई भी बंद है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी होती है और अगर किसी पेशेंट को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ये भी काफी मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम 48 से 72 घंटे के अंदर तमाम चीजों को रेस्टोर करेंगे, और हाईवे पर अगरचे ज्यादा वक्त भी लग सकता है लेकिन मशीनरी कितनी तेजी से काम करती है, उसके बाद ये तमाम चीजें साफ होंगी कि रोड को कब रेस्टोर किया जाएगा, कितने दिनों में रोड को रेस्टोर किया जा सकेगा, और जहां पर रोड सिंक हो गई है। अच्छा नदीम, जल्दी से ये भी बताइएगा, ये एक अंदाजा ये है कि 200 प्लस गाड़ियां अभी जो मलबे के नीचे हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से बताती हैं 70 से 80 गाड़ियां हैं। एग्जैक्टली उसका कोई अंदाजा लग सका है? क्योंकि कुछ गाड़ियां जो ऊपर दिख रही हैं वही तकरीबन 100 प्लस नजर आती हैं जो हम तस्वीरों से कम मुशाहिदा कर पाए। एक तो वो, दूसरा हर गाड़ी के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 लोग थे, बीच में कुछ मुसाफिर गाड़ियां, कुछ टूरिस्ट। तो कोई जानी नुकसान मजीद ना हो, इससे बचने के लिए क्या ये कंफर्म हो रहा कि तमाम लोग कल ही बाहर निकाले गए बहिफाजत, या कोई किसी गाड़ी में अभी भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है?
बिल्कुल। देखिए आसिफ, एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि जब रोड पर लोग निकलते हैं और फिर मोबाइल फोन चार्ज ना हो, क्योंकि ये तमाम चीजें तो आज की डेट में कॉल करके देखा जाता है, और कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ भी हैं, और कहीं न कहीं अभी ये सब चीजें क्लियर नहीं है कि गाड़ियों के अंदर कोई लोग हैं या नहीं। लेकिन जो गाड़ियां इस वक्त हाईवे पर ही अगर हम देखें, रामबन और बैटरी चश्मा के बीच की बात करें, लगभग 60-70 गाड़ियां तो यहीं पर मलबे के तले दबी हैं। उसके बाद अगर हम रामबन की तरफ आए तो रामबन जिस इलाके में मैं हूं, 15 से 20 गाड़ियां यहां पर मलबे के नीचे हैं। फिर आप अगर हायर सेकेंडरी रामबन की तरफ जाएं तो वहां पे टू व्हीलर्स को लेके, हम प्राइवेट कार्स को लेके देखें तो वहां पर भी गाड़ियां मलबे के नीचे है। अब करोल के पास में जाए तो वहां पर भी गाड़ियां मलबे के नीचे। तो कुल मिलाकर ये कहे कि अभी ये सब चीजें कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां मलबे के नीचे नदीम, आप बने रखिएगा, नजर ग्राउंड जीरो से और भी रिपोर्ट कीजिएगा ताकि सोशल मीडिया हैंडल पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पल पल का अपडेट भी मिल सके। लेकिन जरा फटाफट से सलीम वानी के पास भी चलेंगे जो अपडेट हमें करेंगे। आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनके पास भी चलते हैं और साथ साथ उधमपुर भी चलेंगे, किशोर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले सलीम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका भी है, जब हम देखते हैं श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शाहराह वो भी बंद पड़ी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे वाले पोर्शन कश्मीर वाले सेंटर से देखा जाए तो मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इस पूरे शाहराह पर रेड अलर्ट है क्योंकि करगिल के अंदर जिस तरीके की बारिशें हुई है, बर्फबारी हुई है। तो कब तक यह शाहराह खुल सकता है लद्दाख वाला? और जो 3 दिन से मुसलसल जो बारिश हुई थी, जोजिला में भी बर्फबारी भी हुई थी, वहां पे जो फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ था कल पूरे दिन, वो पिछली वाली रात को भी। उसके बाद जो बीआरओ है, जो ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट है, दोनों साइड का, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जोजिला को भी रेड किया गया है। अभी आज सुबह जब बात हुई है, जो OC 122 RCC बीआरओ के हैं, उन्होंने बोला है कि 10 से 11 बजे के बीच में हम रोड को ग्रीन जोन देंगे, लेकिन उसके बाद अगर मौसम ठीक रहा, शायद आज बाद दोपहर इनका इस रोड को रिस्टोर किया जाएगा ट्रैफिक के लिए। अभी काफी सारे जो ट्रक्स है दरमांदा है वुसन इलाके में, क्योंकि पहले जो 10 दिन जब जोजिला को ओपनिंग की गई थी तो 2 व्हीलर्स या पैसेंजर व्हीकल्स जो छोटी मालबरदार गाड़ियां थी उनको अलाउ किया गया था, लेकिन अब ट्रक्स को भी अलाउ किया गया था 2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद ही इस रोड को रेड किया गया है। काम तो चलता है, आज 6 बजे काम स्टार्ट हुआ है, 10 से 11:30 बजे का टाइम बीआरओ ने दिया है। उसके बाद रोड को रेस्टोर के लिए क्या कहा गया है, उसके बाद अगर मौसम ने साथ दिया, अभी मौसम तो खुल गया है, लेकिन जो एडवाइजरी है कि आज दिन में भी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जब यहाँ पे होती है तो जोजिला में बर्फ होती है। तो अब क्या ऊपर वाले का क्या करना होगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि लद्दाख शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार बनेगी या नहीं। लेकिन आकाश, जरा आप भी अपडेट करें, मुगल शाहराह से लेकर आपके आसपास सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है? तारीखी मुगल शाहराह को आज सुबह ही कुछ ही समय पहले जो है बहाल कर दिया गया था। जिस तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी में ये बताया जाता था कि आज जो है शोपियान की तरफ से जो है कुछ ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, लेकिन रामबन की रोड बंद होने, जम्मू श्रीनगर हाईवे की रोड बंद होने की वजह से जो है इस पर जो है काफी गाड़ियां जो है रात से ही फंसी हुई थी। अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई है, सुबह की पहली किरण से ही जो सुबह 8:30 बजे जो है टूवर्ड्स चंडीमठ से जो ट्रैफिक जो यहाँ पे देर शाम से ही जो लोग फंसे हुए थे उनको जो है यहाँ से श्रीनगर की तरफ रवाना कर दिया गया। जी और लेकिन ये भी खबर आ रही है कि थन्ना मंडी से सरहदी जिला पुंछ व कश्मीर की तरफ जाने वाले तमाम गाड़ियों को सब डिवीजन इंतजामिया की तरफ से बंद कर दिया गया। ये किस हद तक सही है? जी और थन्ना मंडी की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे प्रबंध किया गया है। ट्रैफिक की हवाले से बात करें, वहां पे ट्रैफिक इसलिए रोका गया है क्योंकि आगे मुगल शाहराह के ऊपर जो है चंडीमठ से लेकर बख्तियार तक जो है 2 तरफा डबल लाइन ट्रैफिक जो है रात से ही लगी हुई है, उसको जो है क्लीन करें। और अभी जो है ट्रैफिक मुगल रोड पे बहाल कर दी गई है। और ये भी खबर आ रही है कि कुछ ही समय बाद जो है ट्रैफिक उस तरफ से भी जो है छोड़ी जाएगी, क्योंकि दोनों तरफा में जो है पिछले कई दिनों से जो है सिंगल लाइन ट्रैक बनाया गया था। अगर ये 2 तरफा से ट्रैफिक आएगी तो जाम लग सकता है और भी काफी मुश्किलात आ सकती है। उसको लेके सुबह सुबह पुंछ की तरफ से टूवर्ड्स पुशाना में भी जो है ट्रैफिक
करना गया है। यानी हम ये माने कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह वया रामबान बानिहाल वो बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ से एक रास्ता मुगल रोड वाला ये एक रिलीफ दे रहा है इस वक्त, जहाँ पर गाड़ियों की थोड़ी सी वहां से निकलने की कोशिश थी, लेकिन बीच में परेशानी है। राजौरी की जरा तस्वीरें दिखाइएगा, जो थोड़ी देर पहले कुछ लोग अगर दूसरा के बाद, यानी ये जो रामबन वाली सिचुएशन आप देख रहे हैं, फिर अगर राजौरी पुंछ का रूट लेते हुए आप मुगल रोड से कश्मीर जाना चाह रहे हैं तो सिचुएशन ठीक नहीं है। राजौरी की तस्वीर एक ट्रैफिक की आपको दिखाएंगे, ये उधमपुर की और रामबन की मिक्स तस्वीरें, और नेशनल हाईवे पर हालत यह है कि उधमपुर से आगे जाएंगे, ये थना मंडी की तस्वीरें आपके सामने। कुछ लोग इस साइड जब रास्ता बंद हुआ तो लेफ्ट साइड मुड़ गए, यानी पीर पंचाल खित्ते को टच करते हुए साउथ कश्मीर जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां से भी सिचुएशन इस वक्त यह है कि आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अब ट्रैफिक तो खोला गया है, लेकिन प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की यह है कि मुगल रोड पर जो दरमांदा गाड़ियां हैं, जो कल शाम से या रात देर गए से इंतजार कर रही हैं, पुशाना से ऊपर बहुत सारी गाड़ियां हैं, पीर की गली के आसपास है, फिर शोपियां वाली साइड से भी पूंछ लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जरूरी कामकाज के लिए इस वक्त निकल रहे हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो रास्ते में जाकर ट्रैफिक जाम का सबब ना बने, इसलिए फ्रेश गाड़ियों को रोका गया है थना मंडी बफलियाज से पीछे। लेकिन मुगल रोड पर उन्हीं गाड़ियों को इस वक्त दोनों तरफ से छोड़ा जा रहा है जो रात से या पिछले कई घंटों से दरमांदा है, इसलिए किसी भी इशारा पर सफर करने से पहले जरा दाएं बाएं पता भी कर लें। सिचुएशन बहुत खराब है, ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात काफी ज्यादा हैं, ये तो एक तरफ की बात है। लेकिन